मोबाइल चेकिंग के बाद मुझे कसम से ये बात कही कि वेरी गुड। उसको पता लग गया था कि ये बंदा व्लॉग बनाता है। क्योंकि हाउ आर यू? I'm fine. And you? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। ये जी कुछ बोट्स खड़ी हैं और क्योंकि अभी रश नहीं है इसलिए जो लोग हैं वो नहीं आ रहे इधर। माशाल्लाह जी, ये देखें आप कितना खूबसूरत व्यू है जी। और सेम लाइक फीलिंग आ रही है इधर आके अपने पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक एक खूबसूरत व्लॉग के साथ। मैं मोहम्मद अब्बास, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कश्मीर व्लॉग। तो जी मैं आज जा रहा हूँ आपको विजिट कराने अबू धाबी सिटी का। आज सुबह के अभी जो है ना 8 बज चुके हैं। अब मैंने जाना है अबू धाबी, ऑफिस में काम है मुझे क्योंकि मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान छुट्टी। तो ऑफिस में जाके थोड़ा सा हिसाब किताब करना है कंपनी वालों के साथ। और अभी जो है आमिर भाई वो काम कर रहे हैं, नहीं तो वो खुद ही चले जाते हैं साथ। अभी मैं उनके पास जा रहा हूँ, वो एक जगह पे काम कर रहे हैं। वो मुझे थोड़ा सा ना बस स्टॉप पे छोड़ेंगे इंशाल्लाह। आज पूरा आपको विजिट कराएंगे अबू धाबी सिटी का। मॉर्निंग के टाइम कैसा व्यू होता है। चलते हैं अमर भाई के पास, फिर चलते हैं बस स्टॉप पे, फिर आपको करवाते हैं जी अबू धाबी सिटी का विजिट। ये देखें जी अमर भाई, मेरा जी फ्री में प्रोग्राम बन गया है। मुझे उतारना था मकानी माल पे। इनका जो है ना प्रोग्राम अभी हो गया, खुद अबू धाबी जाने का उनका काम है उधर एक जरूरी। तो मेरा ये इस बहाने से मैं भी चला जाएगा। क्या बात है, चल करा गए फोरमैन साहब। एंड करेंगे आज तो एंड का है कोट दा ठंड। अच्छा आज मैं सुबह उठा ना जिस टाइम बाहर निकला तो यकीन करो ठुरू ही होनी सी। मैं कोरा पे बाहर ठंडी हवा बहुत। मैं ऐसे वाली जैकेट में गर्मी लगने पई यार। चलो जी अल्लाह खैर कर सी। ये जी टेढ़ी बिल्डिंग आ गई, दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है। ये बिल्डिंग देखें किस डिजाइन से बनाई गई है जी, क्या बात है जी, ब्यूटीफुल। ये अमर भाई ने मुझे उतार दिया यहाँ। लगभग हम अबू धाबी सिटी में पहुंच गए हैं। मेन सिटी तो ये नहीं है, थोड़ा सा आगे 10 मिनट लगे। अभी मैं बस पे बैठूंगा, बस भी आ रही है हमारी, एक इधर साइड भी चल रही है। तो मैं अभी इधर स्टॉप पे खड़ा हूँ, फिर चलते हैं जी बस पे इधर से। जी मैं आ गया हूँ अबू धाबी सिटी में। अभी थोड़ा सा घूमेंगे, फिर इंशाल्लाह जाएंगे अपने ऑफिस में। 12 बजे तक ऑफिस जो है ना वो हमारे अरबाब हैं वो आते हैं। तो इंशाल्लाह अभी टाइम जो है वो 11 बज चुके हैं। थोड़ा सा घूमते फिरते हैं, फिर चलते हैं ऑफिस में। ये क्या सीन है जी, ये आप देखिए इधर पानी भी है और पार्क भी है दूसरी साइड पे, और इधर सिटिंग एरिया भी है, कुर्सी वगैरह लगी हुई हैं। ये देखें आप, बड़ा प्यारा व्यू है जी। अगर इस साइड में कैमरा करूँ तो ये पौधे जो दरख्त हैं देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं यार, माशाल्लाह। बड़े खूबसूरत दरख्त लगाए गए हैं यार, और इन पे जो है ना फूल लगे हुए हैं। इस दरख्त को तो मैं तो पहली बार देख रहा हूँ यार, माशाल्लाह। ये है जी अल्लाह की कुदरत, कितना खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं ये दरख्त। जी मैं आ गया हूँ अपने ऑफिस में। ये हमारी जो बिल्डिंग है ना गोल्डन, ये इधर हमारा ऑफिस है, 9 नंबर फ्लोर है इसका। और उसके साथ ही ये पार्क है, इसका नाम है इलेक्ट्रिक पार्क। बहुत खूबसूरत पार्क है ये। आज उधर भी जाएंगे, कैपिटल पार्क भी आपको दिखाएंगे और कॉर्निश भी दिखाएंगे आपको अबू धाबी का। अच्छा जी, सुबह सुबह इधर ठंड थी, लेकिन अभी जो मौसम है ना वो चेंज हो चुका है। थोड़ी सी धूप निकली है ना, तो उसकी वजह से जो ठंड है ना उसका जोर खत्म हो गया बिल्कुल। मतलब सेम लाइक पाकिस्तान की तरह ठंड नहीं है इधर भी, और खूबसूरत मौसम है ये आप देख सकते हैं। फाइनली जी ऑफिस वाला पंगा हो गया खत्म। मैं अभी आया हूँ कैपिटल पार्क में, बहुत ब्यूटीफुल पार्क है। इसका व्यू कराते हैं आपको पूरे का, फिर कॉर्निश वाली साइड जाएंगे। अभी मैं इस टाइम मौजूद हूँ कैपिटल पार्क में। बहुत ब्यूटीफुल पार्क है जी अबू धाबी का, और बहुत फेमस भी है। अभी कुछ आपको दिखाने वाला हूँ मैं, माशाल्लाह जी। ये देखें आप, कितना खूबसूरत व्यू है जी, और सेम लाइक फीलिंग आ रही है इधर आके अपने पाकिस्तान कश्मीर की। मैं आपको थोड़ा सा इधर से व्यू करवाता हूँ पूरा घूम के ना।
और यकीन करें कि थोड़ी सा ना वो महसूस हो रहा है कि इस टाइम मैं जो है ना कश्मीर के जो है ना अपने नदी नाले उनमें मौजूद हूँ, और पहाड़ियों को देख के छोटी छोटियों को भी फीलिंग जो है वो अपने कश्मीर की आ रही है वल्ला। और ख़ूबसूरती की बात करें तो ये पार्क जो है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पार्क है। इसकी जो लुक है, ये जो बिल्डिंगें आप देख सकते हैं इनके साथ, क्योंकि इन्होंने बिल्डिंगों ने इनको घेरा हुआ है, इन बिल्डिंगों के साथ इसकी लुक जो है और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। और नाइट के टाइम जो है ना इस पार्क में बहुत ज़्यादा रश होता है फैमिलीज़ के लिए, मतलब कि अलग से बच्चों के खेलने के लिए जगह बनाई गई है। ये देख सकते हैं आप इधर, ये देखें। और फैमिलीज़ के लिए बहुत बेस्ट है ये पार्क। कभी कभी हम आते हैं जब छुट्टी होती है, ज़्यादा जी घबरा जाता है गर्मियों के दिनों में, तो कहते हैं कि चलो यार कैपिटल पार्क घूम के आते हैं। और भी बहुत पार्क है अबू धाबी में, लेकिन ये जो पार्क है ना ये पार्क बहुत खूबसूरत है। और इस मौसम में तो यकीन करें कि बहुत ही पुरसकून जगह है ये, ना इतनी गर्मी है ना इतनी सर्दी है, और कह सकते हैं आप दरमियाना सा मौसम है। जैसे पाकिस्तान में बहार का मौसम होता है ना मार्च का, सेम लाइक वैसा ये मौसम है। और अभी मैं कोशिश करूँगा कि जाऊँ वो कारनश की तरफ, थोड़ा सा जो है ना समुंदर के एरिए का वो व्यू लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि उधर का व्यू कैसा आता है। इसका फ्रंट पे जाते हैं, आपको फ्रंट भी इसका दिखाते हैं कि जो फ्रंट है इसका कैसा है इस पार्क का। ये ना मैं सिनेमैटिक सीन लेने के लिए इधर बैठ गया हूँ, और यकीन करें इतना ब्यूटीफुल व्यू आया है ना। ये फूल देखें कितने खूबसूरत है इधर, और इसके साथ जो पानी का व्यू है पीछे बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा पेश कर रहा है। और मैंने अभी सिनेमैटिक जो बनाया आपको मैं दिखाता हूँ। ये है जी कैपिटल पार्क का जो फ्रंट गेट है, उसका व्यू आप देख सकते हैं इधर कैपिटल पार्क। और इस तरफ जिस तरह का व्यू है कुछ इस तरह का। कैपिटल पार्क की थोड़ी ही दूरी पर एक पार्क इस साइड पे मौजूद है, यहाँ का आप व्यू देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत पार्क है ये। यहाँ पर बड़े बड़े जो दरख्त हैं वो ज़्यादा लगे हुए हैं, और इसका एक हिस्सा इस साइड पे आया सड़क के इस पार, और इस साइड पे जो है ना कारनश आ गया है तकरीबन। मैं अभी जाने लगा हूँ उसी तरफ। तो चेक करो यार, व्यू देखो कितना खूबसूरत व्यू है यार। दरख्तों के साथ खूबसूरती, अलग ही खूबसूरती होती है, यकीन करो कितनी खूबसूरती है। और दरख्त जो है बिल्कुल इस टाइम अपने पीक पे कह सकते हैं इनको, मतलब हमारे पाकिस्तान में तो अभी जो है ना वो खज़ां का सीज़न जो लगभग शुरू हो ही जाएगा, क्योंकि सर्दियों में जो है ना पतझड़ का मौसम शुरू हो जाता है। इतना सब्जा नहीं रहता दरख्तों पे। तो इधर आप देख सकते हैं, तो ये है जी सामने बीच, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इधर बीच है इस साइड पे। मैं अभी देख रहा हूँ, अंडरपास नहीं मिल रहा मुझे ना, क्योंकि इधर आगे आया एक अंडरपास, वो मैं देख रहा हूँ। मेरे ख्याल से इस साइड नहीं, वो आगे होगा। आगे चलते हैं अंडरपास पे, तो फिर इंशाल्लाह, क्योंकि इधर से जो मरीना है ना वो भी करीब है। यकीन करें मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं इस हर लम्हे को कैप्चर करूं। ये जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ इतनी खूबसूरती है इधर अबू धाबी सिटी में। पे मुझे ऐसी फीलिंग लग रही है कि जैसे हम अपने मतलब के पहाड़ों पे आ गए हैं, कश्मीर के पहाड़ों पे। सेम लाइक वैसी फीलिंग, वैसी खूबसूरती और वैसा एरिया ये देख सकते हैं आप। सेम लाइक कश्मीर पाकिस्तान की तरह है ये। मैं ना एक बार इधर ऊपर जाऊं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज़ देख के ना। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा ना ऊपर जाना चाहिए। मैं थोड़ा सा ना ऊपर का व्यू देखता हूँ। हाय 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 हाय, क्या बात अपने देश दियाँ हैं।
व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, यकीन करें। ये है जी, इधर से आपको व्यू दिखाते हैं आपको इधर आके। ये जी कुछ इस तरह का व्यू है। इस पार्क में आके मुझे ना एक भाई मिले हैं, कैमरा उन्होंने पकड़ा हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। उनको बोला मैंने कि भाई कैमरा थोड़ा सा पकड़ो ताकि मैं भी इस व्यू के अंदर आ सकूं कैमरे में। तो यकीन करें कि इससे पहले ये जो खूबसूरती है बिल्कुल नेचुरल सी लग रही है, सेम लाइक आप जैसे हमारे कश्मीर में होती है ना, सेम वैसे। कैमरा बंद करने का दिल कर ही नहीं रहा कि मैं कैमरा बंद करूं, दिल करता हर पल को मैं कैप्चर करूं। और अभी बीच का मैंने से पूछा है, कह रहे हैं कि ओपन है, जाते हैं अगर तो ओपन हुई बीच तो फिर आपको इंशाल्लाह व्यू दिखाएंगे उधर का। ये भाई मुझे मिले हैं जी, ये हैं पहले मुझे लगा कि इंडिया से हैं, लेकिन ये कहते हैं कि मैं नेपाल से हूँ। भाई नेपाल किधर से हैं आप? नेपाल, हम लोग जिला रूपंदेही, हाँ। गांव भैरावा। तो ये देख लें कि हमें इस मुल्क में आके मतलब हर कंट्री का बंदा मिलता है। इस मुल्क में बहुत प्यार मोहब्बत और कानून जो है उसको फॉलो किया जाता है। और अभी इनसे मैंने पूछा है कि बीच ओपन है नहीं, इन्होंने मुझे बताया और कैमरा इन्होंने अभी पकड़ा हुआ था थोड़ी देर पहले जो वीडियो इन्होंने बनाई है। तो थैंक यू सो मच, आपसे मिलके अच्छा लगा। तो इंशाल्लाह आपको लिंक वगैरह सेंड करते हैं और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। एक भाई इधर बैठे हुए हैं, ये इनके भाई हैं। जो मुझे प्यास लगी थी, पानी पीना था, ये जो है ना इधर शॉप बंद है। और ये सिस्टम देखें आप, अगर आपने पानी पीना है, ये हाथ ऐसे रखो, ऐसे आ जाता है पानी, इसको दबाओ, ये क्या बात है। अभी फिर से हाथ पीछे करो, इसको दबाओ, ये वाला ज़बरदस्त, माशाल्लाह जी, साफ पानी है पीने के लिए। कुछ ना सिटिंग एरिया बनाया हुआ इधर बैठने के लिए, ये देखें, ये चेक करें जी, व्हाट अ ब्यूटीफुल, ये चेक करें जी। अभी मैं अंडरपास पे जाऊंगा और क्रॉस करके फिर जाऊंगा बीच की तरफ। इस तरह का व्यू है जी अबू धाबी बीच का। जिधर लोग नहाते हैं वो अलग साइड पे है, थोड़ा आगे है, मैं उधर जाऊंगा आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस टाइम जो है कि रश बहुत कम है और बोट्स वगैरह जो हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर मैं आपको जूम करके दिखा सकूँ तो एक बोट है जो वो इधर, ये देख सकते हैं आप, ये एक बोट खड़ी है, लेकिन मैं आगे थोड़ा जाने की कोशिश करूँ। खैर थक तो गया हूँ मैं गर्मी में, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ आगे जाके आपको खूबसूरत व्यू दिखाता हूँ। क्योंकि जो ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू है ये इस साइड जो मरीना है ना, ये वाला, इस जगह का नाम मरीना है। मरीना में मतलब कि बहुत ब्यूटीफुल एरिया है। बोट्स वगैरह इधर होती हैं, जो मतलब कि टूरिस्ट लोग होते हैं वो इधर आते हैं ज़्यादातर। इधर जो है वो शाम को ही लोग आते हैं। अच्छा जी, गर्मी हो गई है, धूप इतनी तेज़ हो गई है कि जैकेट मुझे मजबूरन उतारनी पड़ी है। और मैं अभी जा रहा हूँ मरीना, पैदल ही जा रहा हूँ। अभी कौन इधर जाए, बाहर टैक्सी कराए, फिर अंडरपास पास करो, ये करो, लटर करो, खली बल्ली। अभी जाएगा तो पैदल जाएगा बाबा, कि यार असी पहाड़ी लोग हाँ इतना भी नहीं कर सकते है कि इथों मतलब कि लगभग ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਰੀਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਟੈਕਸੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਆਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਜੈਕਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਾ ਲਓ, ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਪੈਦਲ ਛਾਟ ਮਾਰੋ ਹੁਣ। अच्छा जी, मैं आपको एक मजे की इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि लास्ट 4 मंथ पहले जो है ना मैं गया था दुबई। आज मैंने बस का जो है ना वो व्यू इसलिए नहीं लिया बस पे बैठ के, क्योंकि लास्ट टाइम जब तो दुबई गया था अबू धाबी की बस पे ट्रेवल कर रहा था, तो जब शेख जायद मस्जिद का मतलब कि व्यू आया ना, उसको लेने के लिए मैंने कैमरा ऑन किया और सामने वाली साइड जो है ना, मुझे नहीं पता था कि ये CID है। वीडियो बनाई, CID का बंदा मुझे कहता है अरबी में कि बाबा जी मोबाइल। मैंने मोबाइल उसको दिया, मोबाइल उसको जब दिया उसने पूरा मोबाइल को चेकिंग किया मेरे को। मोबाइल का जब चेकिंग उसने किया तो यकीन करें कि मेरे मोबाइल से अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसी चीज जो ऐसा मोबाइल नहीं निकला कि जिसको वो देखकर मुझे फाइन करता, पकड़ लेता था। आपको पता है कि दुबई की जो अबू धाबी की CID है कितनी सख्त है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ पे खुशी हुई कि मेरे मोबाइल में किसी भी चीज़ का जो मवाद है वो नहीं निकला है। अच्छा,
वो उसने बंदे ने CID वाले ने मेरा मोबाइल चेकिंग के बाद मुझे कसम से ये बात कही कि वेरी गुड। उसको पता लग गया था कि ये बंदा व्लॉग बनाता है, क्योंकि मेरे मोबाइल में व्लॉगिंग के रिलेटेड वीडियो थी, थंबनेल थे, सब कुछ, और कोई चीज ही नहीं थी। और होता नहीं कि प्राइवेसी वीडियो, मतलब किसी ऐसी जगह पे जाना, लड़कियों वगैरह की वीडियो बनाना, बेहुदा वीडियो बनाना, वो बिल्कुल भी उसको मिली नहीं। और यकीन करो बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि आपने मोबाइल को बिल्कुल साफ रखा हुआ है, लेकिन कोशिश करो कि गाड़ी के अंदर जो है ना आप व्लॉग वीडियो कुछ भी ना बनाओ। गाड़ी के बाहर आप जाओ, इस दुबई पूरे अबू धाबी में आप वीडियो बनाओ, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन गाड़ी के अंदर नहीं। लेकिन इधर एक और भी चीज है, जिधर उन्होंने लिखा हुआ है कि कैमरा नॉट अलाउड, तो हमें भी चाहिए कि कैमरा जो है वो बंद रखें, क्योंकि बहुत सारी प्लेसेस हैं आप जा सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं। जरूरी तो नहीं है कि हम जो है जिधर उन्होंने मना किया हम उधर ही जाके वीडियो बनाएं। ये भी गलत चीज है, क्योंकि इनको हम फॉलो करेंगे तो ही इस मुल्क में रह सकेंगे ना। अच्छा जी, यकीन करें कि मैं जो है ना वो लगभग भी 2 घंटे से जो है ना ट्रैवल कर रहा हूँ पैदल। ये थोड़ा सफ़र नहीं है, वो उधर हमारा जो ऑफिस है उससे इधर पैदल जो है भाई 2 घंटा वीडियो बनाते बनाते 2 घंटे लग चुके हैं मुझे। ये जी कुछ बोट्स खड़ी हैं, और क्योंकि अभी रश नहीं है इसलिए जो लोग हैं वो नहीं आ रहे इधर। और इस टाइम बीच में जो लोग नहाने वाले हैं, मतलब एंजॉय करने वाले, वो भी बहुत कम है। और दूसरी साइड है, उधर मैं कैमरा नहीं कर सकता, ये मेरी मजबूरी है और मुझे ये चीज़ पसंद भी नहीं है। और थोड़ा आगे जाते हैं, देखते हैं क्या सीन है, क्योंकि रश नहीं है। मैंने सोचा था कि बहुत ज़्यादा रश होगा बीच पे, और बोट्स के लिए मैं आया था, लेकिन इधर तो बिल्कुल हर चीज़ बंद पड़ी है। जो फ्लैग लहरा रहा है यूएई का, कितनी खूबसूरती पेश कर रहा है। मुझे लगता है कि अभी निकलना चाहिए। अच्छा जी, मैंने इधर आगे किसी से पूछा है कि ये जो है ना वो मरीना वाला, वो अभी नया ओपन हुआ है, तो वो अभी बंद है, रात को ओपन होगा। तो मुझे लगता है फिर नहीं जाना चाहिए ना, क्योंकि अगर मैं उधर इतनी दूर गया चल के तो वो बंद हुआ तो मकसद नहीं है फिर। तो इधर से कुछ व्यूज दिखाते हैं आपको, फिर चलते हैं वापस। हाउ आर यू? Hello. I'm fine. And you? Alhamdulillah, fine. I am from Pakistan, Kashmir. I am YouTuber, but Samaji YouTuber, new YouTuber. I'm from Europe, Czech Republic. Europe. Europe. And you? Yes. Thank you. Can I make one picture with you? One pic. One picture. Yeah. Yeah. Hello. अगर आपको भी ये मेरा आज का जो व्लॉग है ये अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक ऐसे ही खूबसूरत व्लॉग के साथ, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।